गुड इवनिंग लर्नर्स। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी न्यू वैकेंसीज़ लेके आया है। समूह ख की ये वैकेंसी हैं और ये जो वैकेंसीज़ हैं जो 444 पद पहले आने वाले थे और उनको हटाकर अब अलग अलग वैकेंसीज़ निकाली जा रही हैं। आप देख रहे हैं कि एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र अलग वैकेंसीज़ निकाली हैं और ये जो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की जो वैकेंसी हैं अब ये फिर से निकाली गई हैं। और आप टोटल पोस्ट देखेंगे तो केवल इसमें 14 पोस्ट हैं, ठीक है। और आज से फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे। देख सकते हैं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आज है 5 मार्च और लास्ट डे है 26 मार्च। पदों की बात करूं, पोस्ट ओनली 14 है, ठीक है। ज़्यादा पोस्ट नहीं कहूँगा और वैसे भी जब हम हायरार्की में ऊपर की ओर जाते हैं तो पोस्ट उतनी ही कम हो जाती हैं, ठीक है। बट 14 पोस्ट हैं, बहुत ही कम इसको मैं यहाँ पे कहूँगा, ठीक है। मेन बातें जनरली आपको मैं बता देता हूँ। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट 14 पद हैं, लेवल 7 का ये वैकेंसी है। अच्छा, इसको मैं लेवल कहूँगा, ठीक है। समूह ख है यहाँ पे, ठीक। और देख सकते हैं सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक सेक्शन, जिसमें एमएससी फिजिक्स या फिर फॉरेंसिक साइंस में होना चाहिए, ठीक है। बीएससी फॉरेंसिक साइंस की वैकेंसीज भी आई हुई हैं, 11 पद। एग्ज़ाम 31 मार्च को होने जा रहा है और ये अब ये जो वैकेंसीज़ हैं एमएससी फॉरेंसिक साइंस या फिर एमएससी इन फिजिक्स में यह वैकेंसीज़ हैं। देख सकते हैं सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स एंड वॉइस आइडेंटिफिकेशन सेक्शन, इसमें भी सेम एमएससी फिजिक्स या फिर फॉरेंसिक साइंस में होना चाहिए। एक दो पद हैं सभी में। फिर है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, जिसमें एमएससी केमिस्ट्री या फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी या फिर एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस। तो बेसिकली बोला जाए वैकेंसीज ज़्यादातर फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में ही हैं, ठीक है। फिर आगे देख सकते हैं सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सेक्शन, इसमें भी सेम एमएससी केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी या फिर एमएससी फॉरेंसिक साइंस में होना चाहिए। लिखा हुआ है विद स्पेशलाइजेशन इन केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी डीएनए सेक्शन में यह वैकेंसीज है, जिसमें एमएससी जियोलॉजी बॉटनी या ह्यूमन बायोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी और एमएससी या फिर देखो फॉरेंसिक साइंस में जिसकी मास्टर्स है। हालांकि बहुत ही चुने हुए बच्चे मास्टर्स करते हैं फॉरेंसिक साइंस में, तो अगर किसी ने किया है उसको ओवरऑल बेनिफिट यहाँ होने वाला है। हालांकि 14 पद हैं, 14 पोस्ट हैं, इसमें मैं कोई एज सच बेनिफिट नहीं कहूँगा। देखो, अगर यूकेपीएससी तरीके से एग्ज़ाम ले और ये जो 14 पोस्ट हैं इसमें सच में वो बच्चे सिलेक्ट होके जाए, ऑब्वियस बात है, जो एक कहते हैं ना बिल्कुल एग्ज़ाम को पैटर्न को फॉलो करा है। अगर किसी दूसरे गेटवे से जा रहे हैं, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, ठीक है, उसमें चीटिंग वगैरह कुछ भी मैं यहाँ पे टर्म इंक्लूड कर सकता हूँ। और यूके ट्रिपल एससी का इतिहास इसमें अच्छा भी नहीं रहा है ना। तो अगर यह वैकेंसीज़ अच्छे से कंप्लीट हो जाती हैं तो मैं कहूँगा 14 पद भी अगर अच्छे बच्चे जाते हैं उस पद पे तो कहीं ना कहीं वो कुछ बेहतर ही करेंगे। आगे है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट सीरोलॉजी एंड डीएनए सेक्शन, सेम एमएससी जियोलॉजी बॉटनी, ह्यूमन बायोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी और सेम फॉरेंसिक साइंस में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। आगे है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट डॉक्यूमेंट सेक्शन, इसमें एमएससी इन फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर एमएससी फॉरेंसिक साइंस। देखो फॉरेंसिक साइंस वाले बच्चे तो सारे ही पद के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। बट एक जगह वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होगी। दिक्कत ये है कि स्पेशलाइजेशन जो है, चाहे फिजिक्स का है, चाहे केमिस्ट्री का है, चाहे बायो वाला स्पेशलाइजेशन है, आप देखेंगे सिलेबस में वहाँ पे ज़्यादा पोर्शन जो है उस स्पेशलाइजेशन टॉपिक का ही रहेगा। जैसे केमिस्ट्री है तो उसमें फॉरेंसिक साइंस के भी कुछ टॉपिक हैं और एमएससी तक का पूरा सिलेबस है। मैं आपसे कहूँगा जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, देखो बात ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो नेट और सेट लेवल को अपना बेस मान के चलेंगे। नेट प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके बेसिस पे अपनी तैयारी करेंगे, ठीक है। मास्टर्स लेवल पे पूरा सिलेबस मैंने चेक किया है, मैं केमिस्ट्री आपको पता है पढ़ाता हूँ, तो केमिस्ट्री बेसिस पे जो पूरा सिलेबस है वो एमएससी लेवल तक का है। तो अच्छे से तैयारी करनी है। 14 ही पद हैं और ऑब्वियस बात है सिलेक्शन का चांस बहुत ही कम है, ठीक है। बट आपसे यही कहूँगा, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, नेट को बेस मान के चलते हैं, नेट के पीवाईक्यू, सेट के पीवाईक्यू या फिर आईआईटी जैम या गेट के पीवाईक्यू भी लगाते हैं तो आपको बहुत वहाँ पे हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। और इसमें अगर एज की बात करूँ 21 से 42 इसमें एज जो है बोली गई है।
अगर आप ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक बैलिस्टिक सेक्शन देखें 2 ही पद हैं, देख सकते हैं अपनी अपनी जो भी आपकी प्रायोरिटी है, ठीक है, चाहे आप जनरल हैं, SC ST OBC, देख सकते हैं ज़्यादातर जो पोस्ट है वो 50-50 का रेशो यहाँ दिया है। तो जनरल की 1 पोस्ट दी है, फिजिक्स में देख सकते हैं 2 पोस्ट, केमिस्ट्री के लिए 2 पोस्ट, सेम नार्कोटिक में 2 पोस्ट, बायोलॉजी DNA सेक्शन में 2 पोस्ट हैं, और आप देख सकते हैं सीरोलॉजी DNA सेक्शन 1 पोस्ट है, और डॉक्यूमेंट सेक्शन में 1, कंप्यूटर में 2, और कंप्यूटर फॉरेंसिक साइंस में MSc इन कंप्यूटर होना चाहिए। ठीक, बाकी इसको आप पढ़ सकते हैं, इसमें जो जो एसेंशियल नोटिफिकेशन में चीज़ें हैं आपके लिए वो आप ज़रूर पढ़िए, ठीक है, और इसको पढ़ के ही अपना फॉर्म इसी अनुसार भरेंगे। ठीक, और इसमें देख सकते हैं फीस 150 रुपये फ़ीस है, और इसमें टैक्स लग रहा है, तो टोटल 172.30 जो है अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पे फ़ीस रखी गई है। चलिए मैं कुछ बातें और बता देता हूँ। देखो एग्ज़ाम कैसे होने जा रहा है, तो मैं आपको बताया था जो एग्ज़ाम है ये, इसमें एक तो आपका प्री होगा। प्री किस में होगा? प्री आपका जो भी सब्जेक्ट है, अभी सब्जेक्ट का सिलेबस मैं आपको बताऊंगा, प्लस इंटरव्यू होगा। प्री में आपके 100 क्वेश्चन आने हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, मतलब 200 मार्क्स का प्री है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और फिर इसके बाद है इंटरव्यू 25 मार्क्स का है, तो नेट एग्ज़ाम जो है वो 225 मार्क्स का है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ, मतलब ऑब्वियस बात है, हर स्टूडेंट की यही दरख्वास्त होती है, ठीक है, या हर टीचर की यही दरख्वास्त होती है कि जो भी वैकेंसीज़ है ये प्रॉपर तरीके से पूरी कराई जाएं। 1-2 सीट जहाँ भी होती हैं वहाँ पे करप्शन होने के ज़्यादा चांस होते हैं, और मैं पहले ही बोल चुका हूँ UKSSC का इतिहास इस मामले में अच्छा नहीं है। ठीक है, तो अगर अच्छे तरीके से वैकेंसी कराई जाए तो एक सीट पे भी अगर किसी अच्छे बच्चे का सिलेक्शन होता है तो ऑब्वियस बात है कहीं ना कहीं राज्य के हित में ही काम करेगा, और जो करप्शन से जाएगा वो अपना काम कभी भी अच्छे से नहीं करने वाला, ये बात फैक्ट है। ठीक है, चलिए, तो इसमें साइट आप देख सकते हैं pcs.uk.gov.in, और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे के रखूँगा। बाकी जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं UK जो PSC का एग्ज़ाम है लेबोरेटरी असिस्टेंट, उसके लिए ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं, यूट्यूब पे आप जाके उसको भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके। ठीक है, तो आप सिलेबस देख लीजिए, पहले तो क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, प्री एग्ज़ाम देख लीजिए, जिसमें सभी जितने भी आपके सेक्शन हैं उसमें 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस का 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। 2 घंटे इसका समय रहेगा, 2 घंटे में 120 मिनट में 100 क्वेश्चन, मैं कोई बड़ी बात नहीं कहूँगा, ईजिली सॉल्वेबल रहेगा। ठीक है, इसके बाद इंटरव्यू 25 मार्क्स, टोटल जो आपका मेरिट बनेगा 225 मार्क्स से बनेगा। और जिस तरह से पद बहुत कम है, पहले ही बता रहा हूँ, नेट 70% क्वेश्चन सही करके आने, ऐसा टारगेट तो रखना ही पड़ेगा। अब ये मत कहना पहले ही आप जो है प्रिडिक्ट कर देते हैं। आप UKSSC UKPSC के प्रीवियस ईयर आप उठा के देखिए, अब इस वक्त 70% कट ऑफ जा रही है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/4 है। बाकी ये सिलेबस है, PDF आपको जो है टेलीग्राम पे मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और ये केमिस्ट्री का सिलेबस है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। MSc लेवल तक का पूरा हमें सिलेबस तैयार करना है विद द फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, फॉरेंसिक साइंस प्लस आप देख सकते हैं जैसे टॉपिक है इंस्ट्रूमेंटेशन, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी और फॉरेंसिक केमिस्ट्री, ये आपको साथ में तैयार करना है। ठीक है, बाकी केमिस्ट्री का डिटेल सिलेबस मैं आपको डिफ़ाइन करूँगा, और यदि बच्चा कोई तैयारी करना चाहता है, मैं इसके लिए कोई फ़ीस वगैरह नहीं रखूँगा। बेसिकली जो आपकी तैयारी है वो बेसिक लेवल पे ही रखूँगा। चलिए, क्लास को इतना रखता हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।